हेलो गाइस, मैं हूं यशु अरोड़ा। तो आज हम पढ़ने आए पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन अपने उद्देश्य में व्यापक होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादों के समाधान तथा शांति व सुरक्षा स्थापित करने में व विभिन्न देशों के मध्य सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विवादों के समाधान, शांति तथा सुरक्षा स्थापित करने में व विभिन्न देशों के मध्य मधुर संबंध बनाने में कारगर होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की हमें क्यों जरूरत है भला, चलिए हम पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान किया जा सके। युद्धों की रोकथाम में सहायक। युद्ध की रोकथाम यानी युद्ध को कंट्रोल किया जा सके। विश्व के आर्थिक विकास में सहायक हो यानी विश्व के आर्थिक विकास में हेल्प करें। प्राकृतिक आपदा महामारी से निपटना। प्राकृतिक जो आपदाएं आती है और महामारी से निपटने में हमारी हेल्प करे। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दे। वैश्विक तापवृद्धि से निपटना। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने में हमारी हेल्प करे। यूएनओ का विकास। यूएनओ के विकास के बारे में चलिए हम पढ़ते हैं। पहले विश्व ने विश्व को इस बात के लिए प्रेरित किया कि झगड़ों से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का प्रयत्न अवश्य किया जाना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने हमें ये समझा दिया कि हमें युद्ध से निपटने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, इसके परिणामस्वरूप लीग ऑफ नेशंस का उदय हुआ। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि लीग ऑफ नेशंस का उदय हुआ। आरंभिक सफलताओं के बावजूद यह संगठन दूसरे विश्व युद्ध को रोकने में असफल हो गया। आरंभ में तो सफलता प्राप्त की, बट बाद में क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को नहीं रोक पाया। पहले की तुलना में इस महायुद्ध में कई अधिक लोगों की जान गई और घायल हुए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के मुकाबले इस वर्ल्ड वॉर में यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में और भी ज़्यादा नुकसान हुआ। लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, लीग ऑफ नेशंस का उत्तराधिकारी बनाया गया जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, इसकी स्थापना की। दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के तुरंत बाद सन 1945 में इसे स्थापित किया गया। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के तुरंत बाद ही इसकी स्थापना की गई। 51 देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के साथ इस संगठन की स्थापना हो गई। ठीक है, 51 देशों के हस्ताक्षर के पश्चात ये संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई। दो विश्व युद्ध के बीच लीग ऑफ नेशंस जिस बात को नहीं कर पाया था उसे कर दिखाने का प्रयास यूएनओ करेगा। हमारी यहाँ ऐसी आशा है, थर्ड वर्ल्ड वॉर को होने से रोकेगा, थर्ड वॉर नहीं होगा। यूएनओ का लक्ष्य। यूएनओ का लक्ष्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करे। युद्धों की रोकथाम में सहायक हो, युद्ध होने से पहले ये उसे रोक सके, थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होने दे। विश्व के आर्थिक विकास में सहायक। विश्व के आर्थिक विकास में सहायक विकास में हेल्प करे। प्राकृतिक आपदा और महामारी से निपटना। प्राकृतिक आपदाएं और महामारी से निपटने में हमारी हेल्प करे। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दे। वैश्विक तापवृद्धि से निपटना, ग्लोबल वार्मिंग से निपटने में हमारी हेल्प करे। वीटो पावर। अब हम देखेंगे वीटो पावर क्या होती है। 2006 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य मुल्कों की संख्या 192 थी। ठीक है, 2006 तक यूएनओ की संख्या क्या थी, यूएनओ के जो देश थे उनमें जो ऐड हुए थे देश उनकी संख्या क्या थी, 192। इनमें तकरीबन सभी स्वतंत्र देश शामिल थे। इसमें तकरीबन ना सभी स्वतंत्र देश जो स्वतंत्र थे वो शामिल थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में प्रत्येक सदस्य को एक वोट प्राप्त है। ठीक है, यूएनओ में जो भी आम सभा में शामिल होते हैं वो 5 सदस्यों को एक वोट प्राप्त है। इसकी सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य। इसकी सुरक्षा परिषद में जो है 5 स्थायी सदस्य, इनके नाम है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस और चीन। दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद के वक्त में ये सबसे अधिक शक्तिशाली थे और इस महायुद्ध के विजेता भी रहे हैं। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे और इस महायुद्ध के विजेता भी ये लोग रहे थे, इसलिए इन्हें स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। इसलिए ही इन्हें स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे ज़्यादा दिखने वाला चेहरा, सार्वजनिक चेहरा और उनके सबसे मुख्य प्रतिनिधि का महासचिव होता है। ठीक है, यूएनओ का महासचिव वही होता है जो सबसे ज़्यादा दिखने वाला चेहरा
वही महासचिव बनता है। वर्तमान में द कोरिया के बान की मुक इसके महासचिव है। ठीक है, वर्तमान में ये महासचिव है, वह यूएनओ के 8वें महासचिव है। ये जो है ना यूएनओ के 8वें महासचिव है, वह महासचिव के पद में 1 जनवरी 2007 को आसीन हुए। 1 जनवरी 2007 को ये आसीन हुए। 1971 के बाद इस पद पर बैठने वाले पहले एशियाई है। ठीक है, इसके बाद पहले एशियाई बैठे हैं, महासचिव बने मतलब। शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार। शीत युद्ध के बाद क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ में कुछ सुधार किए गए। बदलते वातावरण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी भी संगठन में सुधार एवं विकास करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, बदलते समय के साथ इंसान भी बदलता है तो संगठन तो बदलने पड़ेंगे, इसलिए इनकी संगठन को में सुधार लाने की जरूरत पड़ी। संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष 2 प्रकार के बुनियादी सुधारों का मुद्दा था। संयुक्त राष्ट्र संघ का 2 प्रकार के बुनियादी समाधान करने थे उसे। देखते हैं कौन सा समाधान थे। एक तो यह है कि संगठन की बनावट इसकी प्रक्रियाओं में तुरंत सुधार की आवश्यकता है। जो संगठन की बनावट है और इसकी प्रक्रियाएं जो है चेंज, उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। दूसरा, इस संगठन के न्यायाधिकार में आने वाले मसलों की समीक्षा होनी चाहिए। न्याय में चेंजेस होने चाहिए। न्याय जैसा होता है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस चाहिए। ठीक है, तकरीबन सभी देश सहमत है कि इन दोनों तरह के सुधार होने चाहिए। तकरीबन सारे देश सहमत थे इस बात से कि इन सुधार होने चाहिए। देखते हैं चलो क्या क्या सुधार होते हैं और क्यों होते हैं। प्रक्रिया और ढांचे में सुधार। प्रक्रिया और ढांचे में सुधार कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, चलिए हम पढ़ते हैं। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 1992 में क्या हुआ, एक प्रस्ताव आता है। किसके पास आता है, यूएनओ के पास एक प्रस्ताव आता है। ठीक है, प्रस्ताव में 3 मुख्य शिकायतें बताई गई है। प्रस्ताव में 3 शिकायतें बताई जा रही है। चलिए हम देखते हैं 3 शिकायतें कौन सी। सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करता। सुरक्षा परिषद जो है वास्तविकताओं से दूर हट गया, वो वास्तविकताओं से उसका कोई लेना देना ही नहीं है। इसके फैसले पर पश्चिम मुल्कों तथा हितों की छाप होती है और इन फैसलों पर गिने चुने मुल्कों का दबदबा है। इनकी जो फैसले होते हैं उनमें पश्चिम हितों का छाप होती है। इनके पश्चिम के जो देश हैं उनके ही हिसाब से चलता है। ठीक है, और उनमें गिने चुनों का दबदबा है। गिने चुनों का उनमें दबदबा है। सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है। सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के ढांचे में परिवर्तन की इन बढ़ती हुई मांगों के मद्देनजर 1 जनवरी 1997 को संयुक्त राष्ट्र के तत्कालीन महासचिव कोफी आनंद ने जांच आरंभ करवाई कि सुधार किस प्रकार कराए। ठीक है, उन्होंने जांच अब आरंभ करा दी कि अब ये सुधार कैसे किए जाए। उदाहरण के लिए यही कि क्या सुरक्षा परिषद में नए सदस्य चुने जाने चाहिए। अब क्या सुरक्षा परिषद में नए सदस्य चुने जाने चाहिए। सुरक्षा परिषद की स्थायी एवं अस्थायी सदस्यों के लिए मानदंड सुझाए गए। ठीक है, जो स्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य होंगे उनके लिए कुछ रूल्स मतलब मानदंड है, नहीं ये कुछ रूल्स है। ये जब होंगे उनके पास, मतलब उन देशों के पास ये चीज़ें होंगी तभी उन्हें अस्थायी और स्थायी सदस्य बनाए जा सकें। इनमें से कुछ निम्नलिखित है। ठीक है, इनमें से कुछ हमें बताए जा रहे हैं। आदिवादी के दृष्टिकोण से बड़ा राष्ट्र, आबादी के दृष्टिकोण से बड़ा होना चाहिए, यानी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। से लोकतंत्र व मानव अधिकारों के प्रति निष्ठा, लोकतंत्र होना चाहिए और मानव अधिकारों के प्रति निष्ठा होनी चाहिए उस देश की। उभरती हुई आर्थिक ताकत होनी चाहिए। यह मुल्क ऐसा हो जो कि अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति के हिसाब से दुनिया की विविधताओं की नुमाइंदगी करते हो। ये देश ऐसा होना चाहिए भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति के हिसाब से दुनिया की विभिन्नताओं की नुमाइंदगी, यानी अलग इनमें विभिन्नताएं होनी चाहिए। ऐसी विभिन्नताएं होनी चाहिए, संस्कृति के हिसाब से विभिन्नता होनी चाहिए, भूगोल में होनी चाहिए, यानी हिंद महासागर है और भूस्थल है हमारे यहाँ, ऐसे स्थल जो है अर्थव्यवस्था से भी डिफरेंस है। ठीक है, ऐसे इन्हें ऐसे ही लोग चाहिए, मतलब ऐसे ही देश चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में लगातार योगदान, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में लगातार योगदान करता हो। ठीक है, ऐसे इन्हें देश चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायाधिकार, संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायाधिकार के बारे में चलिए हम पढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब अपने अस्तित्व के 60 वर्ष पूरे किए तो इसके सभी सदस्य देशों के प्रमुख सालगिरह मनाने के लिए 2005 में सितंबर के एकत्रित हुए। ठीक है, 60 वर्ष इन्होंने पूरे कर दिए सालगिरह बनाने के लिए। अब 2005 में ये
एकत्रित होते हैं। इस अवसर पर मौजूदा स्थितियों की समीक्षा की गई। इस अवसर पर क्या हुआ है, मौजूदा स्थितियां जो है उन पे बातचीत की गई कि क्या चल रहा है देश में, सब बातचीत की गई। ठीक है। इस बैठक में सम्मिलित नेताओं ने बदलते हुए परिवेश में संयुक्त राष्ट्र संघ को अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने का निर्णय किया। ये जो देश थे उन्होंने क्या डिसाइड किया कि इसकी यूएनओ के इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए हमें कुछ चेंजेस करने होंगे। शांति संस्थापन आयोग का गठन करना, शांति संस्थापन आयोग बनाना चाहिए। अगर कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को अत्याचार से बचाने में सफल नहीं होता तो विश्व के तमाम देश इसका उत्तरदायित्व ले कि इस बात की स्वीकृति करे। ठीक है। जो अगर कोई भी देश किसी भी व्यक्ति को न्याय दिलाने में असफल होता है तो वो यूएनओ के पास जाए, यूएनओ उसको न्याय दिलाएगा। ठीक है। मानव परिषद की स्थापना की जानी चाहिए। हर रूप नीति के आतंकवाद की निंदा, हर रूप नीति के आतंकवाद की निंदा होनी चाहिए। यानी कोई गोरा काला जो है इसकी निंदा होनी चाहिए। एक आतंकवादी है हमारे देश में, कोई गोरा कोई काला। पहले तो बहुत ज्यादा थे मतभेद, ठीक है, अब तो नहीं होते इतने, बट इस रूप की निंदा की जानी चाहिए, इस आतंकवाद की निंदा होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की संख्या परिषद के स्थायी सदस्य के लिए भारत का पक्ष। अब ये क्या कहता है, भारत का पक्ष दिया जाता है। अगर हमारे पास पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि भारत को यूएनओ के सदस्य बनना चाहता है तो आप एक भारत के नागरिक है, तो आपको वो चीज़ें बतानी है जिससे ये साबित किया जा सके कि यूएनओ में भारत शामिल हो सकता है। तो वही ये चीज़ें पेपर में घुमा फिरा के ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, तो अब ध्यान से पढ़िएगा। आबादी के दृष्टिकोण से बड़ा राष्ट्र, पॉपुलेशन, इन्हें पॉपुलेशन ज़्यादा चाहिए और भारत में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। या से लोकतंत्र व मानव अधिकारों की प्रतिनिष्ठा, लोकतंत्र सबसे बड़ा लोकतंत्र है इंडिया में। मानव अधिकार के प्रतिनिष्ठा, मानव अधिकार के प्रतिनिष्ठा भी है। उभरी हुई आर्थिक ताकत भी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में लगातार योगदान, संयुक्त राष्ट्र संघ के बनने के 5-6 दिन बाद से ही इनने लगातार योगदान करना स्टार्ट कर दिया था। शांति बहाली में भारत का योगदान, शांति बनाए रखता है भारत, तो हम ये कह सकते हैं कि यूएनओ में भारत शामिल हो सकता है। आज के लिए बस इतने ही, बाकी नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए बाय बाय।